देखिएगा, सबसे पहले एग्जांपल है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद एंगुलर स्पीड 4 रेडियन पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। ठीक है, आपको दे रखा है यहां पर एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड और सर्कल का रेडियस दे रखा है आपको 1 मीटर। देन फाइंड, ये कुछ है जो कि आपको यहां पर बताना है। तो सबसे पहला यहां पर लीनियर स्पीड, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं यहां पर लीनियर स्पीड के लिए। ठीक है, तो देखिएगा लीनियर स्पीड क्या होगी, तो लीनियर स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, v से। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा आर। क्या आपको ओमेगा गिवन है, आर गिवन है? यस, आसान हो गया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा है हमारे पास 4, रेडियस हमारे पास 1, तो हो गया 4 इंटू 1 यानी कि 4। बात करें यूनिट की तो v है, तो v किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में। दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट है b। बी आपसे बोला गया है कि बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट क्या करते हैं हम यहां पर, किससे, अल्फा से। ठीक है ना, ये कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है या कि वेरिएबल है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है या एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है जो कि 4 रेडियन पर सेकंड है, तो कांस्टेंट है। तो एंगुलर स्पीड में जब वेरिएशन ही नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी में यहां पर जब वेरिएशन ही नहीं है, तो उसकी रेट कितनी होगी, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। जब ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा कितना हो जाता है, 0। याद आया, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सी नंबर पर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या है, AT इक्वल्स टू अल्फा आर। AT इक्वल्स टू अल्फा आर, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा तो बोल सकते हैं AT 0, या फिर अल्फा 0 तो भी AT 0। दोनों तरीके से समझ में आ सकता है। तो यहां पर अल्फा 0 है तो हम कह सकते हैं यहां पर AT भी क्या होगा, 0 होगा। चलिए अगला हमारे पास डी में बोला गया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात बताइए क्या होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास ओमेगा भी है, आपके पास बी भी है, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले याद कीजिए, v स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों से यहां पर आपको आंसर देखने के लिए मिल सकता है। तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं, v है तो v यूज कर लीजिए, तो हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर। ठीक है ना, v स्क्वायर बाय आर, जस्ट अ मोमेंट, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर। v स्क्वायर बोले तो कितना, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी 1, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन की बात हो रही है। यूनिट का अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। बात करते हैं इसके पास लास्ट नेट एक्सेलरेशन यानी कि ई वाला। तो ई वाले के लिए बात करते हैं नेट एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो होता है अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देख सकते हैं कि AT कितना है, 0। तो यहां पर AT अगर 0 हो गया, AT अगर 0 हो गया तो यहां पर AC ही तो बचा, यानी कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा यहां पर क्या वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और वो कितना होगा, वही 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि अभी जस्ट हमने निकाला। क्लियर। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। इस तरह से कुछ एक पैरामीटर्स है जो कि आपको फाइंड आउट करने होते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। क्लियर, देख सकते हैं आप। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इफ अ पार्टिकल कवर 14 रेवोल्यूशन इन 11 सेकंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। यहां पर बोला गया है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। आपको एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है, तो कौन सा वाला, इसके लिए तो कुछ नहीं बोला, तो आपको बताना होगा यहां पर नेट एक्सेलरेशन। क्लियर। तो जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो होता है हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, कुछ इस तरह से। याद आया, क्लियर। तो यहां पर हमको टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों फाइंड आउट करने होंगे। देखिएगा कुछ इस तरीके से। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर गिवन डेटा क्या है। कोई गिवन डेटा हमारे पास 14 रेवोल्यूशन इन 11 सेकंड, तो इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा निकाल सकते हैं। क्लियर, 2 पाई एफ से निकल सकता है या फिर 2 पाई n बाई टी से भी निकल सकता है। तो मैं यहां पर सबसे पहले ओमेगा फाइंड आउट करता हूं। तो ओमेगा हो जाएगा हमारे पास 2 पाई n डिवाइडेड बाई टी। तो देखिएगा 2 मल्टीप्लाई बाई पाई को मैं लिख सकता हूं यहां पर 22 डिवाइडेड बाई 7, 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई n। n क्या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने गिवन है क्वेश्चन में, 14 रेवोल्यूशन, तो हो जाएगा 14 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है यहाँ पर 11 सेकंड, तो 14 बाई 11। क्लियर हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स चला जाएगा, ये भी 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया 8। तो ओमेगा आया यहाँ पर 8। यूनिट बात करें तो रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये तो क्या क्वेश्चन में गिवन था, मैंने बस फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाली यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं यहां पर क्या ओमेगा कांस्टेंट है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा कितना होगा, 0। अल्फा 0 का तो AT भी क्या होगा, 0। यस, हम बोल सकते हैं कि यहां पर स्पीड कांस्टेंट है, एंगुलर भी और लीनियर भी स्पीड दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने पर AT यहां पर प्रेजेंट नहीं है। इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो प्रेजेंट नहीं होगा, वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा यहां पर 0 है, क्योंकि ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है।
तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा और उसे कहा जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो होता है हमारे पास ओमेगा की टर्म में बता सकता हूं उसको ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, चलिए ओमेगा कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रेडियस, रेडियस कितनी की होने क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, तो 10 इसको कन्वर्ट कर देता हूं मीटर में, तो ये जाएगा 10/100, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करता हूं, जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा 64, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 6.4, 6.4 क्लियर, एक सेकेंड, 64 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि हो गया हमारे पास 6.4, बात करें यूनिट की तो हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो 0 है, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट हुए तो सेंट्रीपिटल बचा, ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया वो कितना आया हमारे पास 6.4 आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इज योर आंसर। क्लियर हुआ, चलिए तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। तो जब भी आपको बोला जाए फाइंड एक्सेलरेशन तो हम कहीं ना कहीं नेट की ही बात कर रहे होते हैं, और अगर स्पीड कांस्टेंट तो 0। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला एग्जांपल है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म, यानी कि v यहाँ पर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है, और कुछ इस तरह से कि सर्कल कंप्लीट करती है 4 सेकंड में। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं स्पीड निकाल सकता हूं, ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पीड कितनी होगी आखिर इसकी। तो जो स्पीड होगी हो जाएगी हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला याद कीजिए, स्पीड हो जाएगी हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। क्लियर, तो डिस्टेंस कितना यहाँ पर चलना है इसको, कंप्लीटिंग द सर्कल, सर्कल कंप्लीट करने में डिस्टेंस कितना कवर होगा, वो हो जाएगा 2πr पूरी सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड। क्लियर, और आर का वैल्यू गिवन है आपको कितना 10 सेंटीमीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सीजीएस सिस्टम में कर देता हूं, यानी कि मैं सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में देता हूं, ठीक है, आप चाहे तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं सेंटीमीटर में रख देता हूं इसको। तो देखना जो स्पीड आई यानी कि जो v आया वो आया हमारे पास 2π, आर का वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पुट कर दिया डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया हमारे पास 2 कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स 5π, यानी कि जो v आया स्पीड आई वो आई हमारे पास 5π। अब यूनिट की बात करें तो मीटर की जगह क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने कन्वर्ट नहीं किया सेंटीमीटर को, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर, तो ये आ गई हमारे पास स्पीड, जिस स्पीड से पार्टिकल घूम रहा है, और स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट तो कौन 0, 80, तो स्पीड कांस्टेंट तो कौन 0, 80। क्लियर हुआ, चलिए तो स्पीड समझ में आई, 80 कैसे हुआ, ये दोनों चीज समझ में आ गई। क्लियर, तो आपको क्या बताना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि जो 80 था वो तो कितना है यहाँ पर 0 है। चलिए अब यहाँ पर जो नेट एक्सेलरेशन है उसके बारे में बात करते हैं, वो सेंटीमीटर के बराबर होगा, और जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा यानी कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, और जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा या तो वो ओमेगा स्क्वायर आर होगा या फिर v स्क्वायर बाई आर होगा, और क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, v गिवन है, तो इसको लिखा जा सकता है v स्क्वायर बाई आर। यस, तो लिखा जा सकता है v स्क्वायर बाई आर। तो v कितना 5π का स्क्वायर कितना होगा, 5π का स्क्वायर कितना होगा 25π स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर कितना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। क्लियर, तो अभी सेंटीमीटर में ही है, तो जो नेट एक्सेलरेशन आया वो कितना आया, वो आया हमारे पास 2.5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। अगर आप चाहते थे इसको कन्वर्ट करना मीटर में भी तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो इसको लिखा जा सकता है 0.025 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, डिपेंड्स करेगा ऑप्शन में आपको सीजीएस में एसआई में किस सिस्टम में आंसर दे रखे, बोले तो सेंटीमीटर में है कि मीटर में आंसर है। क्लियर हुआ, इस तरह से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन में आपको स्पीड देखिए गिवन नहीं थी, निकालनी होगी, लैंग्वेज पढ़ के समझ में आएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड है, और कुछ इस तरह से कि उसने एक सर्कल को 4 सेकंड के अंदर कंप्लीट किया, तो इस तरह से हम यहाँ पर स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। जब स्पीड देखिए कांस्टेंट है तो 80 को बोल दिया हमने 0, तो सिर्फ AC बचा, तो नेट में सिर्फ AC निकाल दिया, AC का फॉर्मूला हम जानते थे। क्लियर हुआ ये चीज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्या है देखिएगा, अ पार्टिकल ट्रेवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीज। अब बोल दिया ऑलरेडी यहाँ पर कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, स्पीड यहाँ पर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। इफ द स्पीड चेंज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 6 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको बताना है यहाँ पर अल्फा क्या होगा, अल्फा के लिए यहाँ पर बात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर 5 to 6 हो रही है, तो कहीं ना कहीं मैं 80 बता सकता हूं,
AT क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है 5 to 6 हो गई 2 सेकंड में, तो क्या मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बता सकता हूं, यानी कि dv/dt बोल दो या डेल्टा v/डेल्टा t बोल दो, ठीक है ना। क्या रेट है यहाँ पर देखिएगा, चेंज कितना है वेलोसिटी में, ये आया 6 - 5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 0 से 2, तो इसमें 2 - 0 लिख सकता हूं, तो ये आएगा हमारे पास 1/2। क्लियर। बात करें 1/2 यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ इस तरह से। एक सेकंड, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यह है हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब आपको बताना है कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। कहां देखने के लिए मिलेगा, एक फॉर्मूला जिसके अंदर AT भी अल्फा हो, क्या हम जानते हैं, यस हम जानते हैं AT = अल्फा आर, AT = अल्फा आर। तो यहां से क्या अल्फा बताया जा सकता है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास AT डिवाइडेड बाई आर, AT डिवाइडेड बाई आर। तो देखिएगा AT कितना है 1/2 डिवाइडेड बाई आर गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो इसको लिखा जा सकता है 20, कन्वर्ट कर देता हूं मीटर में, तो डिवाइडेड बाई 100। क्लियर हुआ। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 100/20, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 40। क्लियर, देखिएगा ध्यान से, 100 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ तो 10/4 यानी कि 2.5। बात करें यूनिट की तो अल्फा है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट का स्पेशली ध्यान रखें, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो इस तरह से कुछ हम यहाँ पर अल्फा बता सकते हैं। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आपको 80 इस तरह से आप बता सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से, तो आपको यहाँ पर अल्फा मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर गिवन डेटा के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मुला क्लिक हो जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मुला यहाँ पर यूज आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इन शोन डायग्राम इफ एनी इंस्टेंट पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, पार्टिकल यहाँ पर है ए पॉइंट पर, देन इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन एज, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये आपको गिवन है वेक्टर फॉर्म में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड अल्फा इफ r = 1 मीटर। सॉरी, तो यहाँ पर जो रेडियस है वो कितनी है 1 मीटर है, ठीक है ना। ओमेगा और अल्फा आपको यहाँ पर बताना है, और पार्टिकल अभी कहां पर है, इस जगह पर है, ए पॉइंट पर है, और इसका एक्सेलरेशन आपको गिवन है। तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन के अंदर, एक्सेलरेशन इसका आई कैप में भी है, जे कैप में भी है, यानी आई कैप में किस तरफ, कुछ इस तरह से टुवर्ड्स द सेंटर, प्लस जे कैप किधर ऊपर की तरफ, यानी कि अलोंग द टेंजेंट। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि ये सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही तो है, तो क्या इस एक्सेलरेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अगर इसकी मैं फॉर्म लिखना चाहूं, वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं, तो ये जो 4 है ये किधर है, आई कैप में, तो इसको मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, आई कैप, प्लस 3 किधर है टेंजेंट की तरफ, तो इसके मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, ये किधर है जे कैप में, प्लस जे कैप में। क्लियर। तो आप देखिए दोनों क्वेश्चन को अगर यहाँ पर आप कंपेयर करते हैं तो इसे कंक्लूड निकल सकते हो कि जो AC है वो 4 है, मैग्नीट्यूड वाइज AC कितना है 4। अगर मैं बात करूं यूनिट की, यूनिट भी लिख दीजिए आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर AT की, तो AT कितना है देखिए कंपेयर करने से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या AC AT यहाँ पर आप बता सकते हैं, गिवन है आपको क्वेश्चन में ये। भाई एक्सेलरेशन हम जानते हैं, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, सम होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो देखिए समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं ओमेगा और अल्फा के लिए, तो वो फॉर्मूला ढूंढिए जिनके अंदर ओमेगा अल्फा अपने को चाहिए और AC और AT आता हो। तो मैं सबसे पहले याद दिला देता हूं यहां पर आपको AC का फॉर्मूला, तो AC = क्या होता है हमारे पास, AC = होता है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर R, AC = होता है ओमेगा स्क्वायर R। ये था हमारे पास सॉल्यूशन कुछ इस तरह से, ध्यान समझिएगा। AC = होता है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर R, ठीक है। क्या ओमेगा गिवन है यहाँ पर, यस ओमेगा तो फाइंड आउट करना है, लेकिन AC और R तो गिवन है, तो यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हो। तो देखिएगा जो ओमेगा आएगा वो आ जाएगा √AC डिवाइडेड बाई R। क्लियर। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, AC कितना 4, R कितना रेडियस गिवन है क्वेश्चन में 1, तो 4/1 4, यानी √4 कितना हो जाएगा 2, तो 2 आ गया हमारे पास ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। बात करते हैं सेकंड के लिए, ये तो था हमारे पास फर्स्ट। सेकंड के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको बताना है, तो AT = अल्फा R, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में AT = अल्फा R होता है, तो आपको बताना क्या है यहाँ पर, AT नहीं आपको बताना है अल्फा। तो ये फॉर्मूला तो दिमाग में आ गया होगा, जब आपको अल्फा बताना था, AT आप जानते हो, तो यहां से जो अल्फा होगा देखिएगा ध्यान से, जो अल्फा होगा वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा AT डिवाइडेड बाई R। क्लियर। तो AT कितना है, AT हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई रेडियस कितनी है 1, तो 3/1 बोले तो 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अल्फा के लिए बात हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अल्फा और ओमेगा दोनों बताए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से अगर कुछ वेक्टर फॉर्म में आपको एक्सेलरेशन मिलता है तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सेंट्रीपिटल है,
कौन यहाँ पर टेंजेंशियल है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 9 मीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विद द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहां पर आपको यूनिट से भी आप पहचान सकते हैं कहीं ना कहीं कि कौन सा वाला एक्सेलरेशन है, विद द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये रेट है, इसकी स्पीड चेंज होने की बोले तो ये एक्सेलरेशन है। कौन सा वाला? जब यहां पर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? 80 गिवन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन फाइंड एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट व्हेन स्पीड बिकम 6 मीटर पर सेकंड। तो आपको वो टाइम बताना है। देन फाइंड एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट व्हेन स्पीड बिकम 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? जब स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो पता है लेकिन सेंट्रीपिटल नहीं पता। तो आपको यहां पर गिवन क्या है वो सबसे पहले वो लिख देता हूं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं सेंटीमीटर पता कर लेता हूं। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? जब स्पीड कितनी हो जाए 6 मीटर पर सेकंड, तो क्या इसको मैं v स्क्वायर अपॉन r से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो v स्क्वायर देखिएगा 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है यहाँ पर 9 मीटर, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 9 बोले तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल गिवन था ही सही, सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या दोनों आ गए? तो आप बता सकते हैं वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कौन सा है उस इंस्टेंट पर जब स्पीड कितनी है 6, वो हमने फाइंड किया है। टेंजेंशियल तो क्वेश्चन में गिवन था ही सही। क्लियर? तो क्या दोनों एक्सेलरेशन है? तो आप यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन बता सकते हैं। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो आसान हो गया हमारे लिए, हो जाएगा अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना 3, तो ये जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना, ये हमारे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर। याद कीजिए ट्रिपलेट्स 3 4 क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है ना? इसको सॉल्व भी करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास अंडर रूट 25, जिसे अपन कितना बोल सकते हैं डायरेक्ट में लिख सकता हूं। जो नेट एक्सेलरेशन यहाँ पर आया वो आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। क्लियर हुआ गया? तो हमने वो इंस्टेंट जिस इंस्टेंट पर स्पीड कितनी थी 6, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकाला, टेंजेंशियल दोनों दे रखा था तो नेट एक्सेलरेशन हमको मिल गया। क्लियर हुआ ये चीज? चलिए ठीक है आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये गिवन है रेडियन में, फाइंड द नेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, रेडियस आपको गिवन है 1 मीटर। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा कि नेट क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल दोनों का रिजल्टेंट ही यहाँ पर नेट होगा। तो कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल भी निकालना है, कहीं ना कहीं टेंजेंशियल भी निकालना है। गिवन क्या है? थीटा गिवन है, तो मैं थीटा से क्या ओमेगा निकाल सकता हूं। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं थीटा को डिफरेंशिएट करता हूं यानी एंगुलर पोजीशन को डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मुझे मिलेगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखिएगा क्या मिलेगी, डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर सकता हूं तो टी स्क्वायर प्लस टी का कितना होगा, ये हो जाएगा 2t प्लस 1। क्लियर? ये आ गया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और अगर मैं ओमेगा को एक बार फिर और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। कितना हो जाएगा देखिएगा, 2t प्लस 1 को डिफरेंशिएट किया कितना आया 2, इसकी यूनिट लिख देता हूं मैं, ये था हमारे पास रेडियन पर सेकंड, ये हो जाएगा हमारे पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, नोटिस कीजिए यहां से कि जो अल्फा है वो कितना है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अल्फा समझ में आया, ओमेगा समझ में आया। ठीक है, अब हम जानते हैं यहां पर कि ओमेगा और अल्फा आ गया और मुझे निकालना है नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं यहां पर क्या, अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्लियर? तो मुझे बस अब यहां पर AT और AC निकालना है, तो ओमेगा और अल्फा दे रखा है तो AT AC निकालना मेरे लिए आसान रहा। देखिएगा कैसे, समझिए एक सेकेंड देखना। सबसे पहले मैं यहां पर बात करने वाला हूं AT के लिए। तो जो बात करते हैं AT के लिए, तो AT इक्वल्स टू कितना होता है अल्फा R। क्या अल्फा है? यस, अल्फा हमारे पास है कितना 2 मल्टीप्लाई बाय R। R कितना है? रेडियस, रेडियस कितनी है 1 मीटर। तो आप देख सकते हैं अल्फा तो कांस्टेंट है, किसी भी इंस्टेंट पे देखो तो इसने तो खैर बोला हुआ था कि t इक्वल्स टू 1 पर बताओ, तो अल्फा तो टाइम का फंक्शन है ही नहीं, हर वक्त उतना ही है, तो मुझे यहाँ दिक्कत नहीं है। तो सीधा मैं लिख सकता हूँ अल्फा कितना है हर इंस्टेंट पर 2, तो 1 t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर भी 2 ही होगा। रेडियस की बात करें, रेडियस कितनी दे रखी है 1, तो 2 × 1 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं यहां पर किसके लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है ओमेगा दे रखा है तो ओमेगा स्क्वायर R। ठीक है, और हम यहाँ ये जो चीजें हैं ये देख रहे हैं t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर, ये है जो हम देख रहे हैं t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 1 सेकंड पर ही बोला गया।
चलिए तो ओमेगा निकाल लेते हैं 1 सेकंड पर, तो ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो 1 सेकंड पर कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू 1 पुट कीजिए, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा ओमेगा। इसका कर दीजिए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 1 मीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए हमने यहाँ पर टेंजेंशियल और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड फाइंड आउट कर लिए, हम हमारे लिए आसान हो गया, जस्ट हमको यहाँ पर अब वैल्यू पुट करनी। देखिएगा अब देखिएगा यहां से जो नेट एक्सेलरेशन आया वो आ जाएगा अंडर रूट 80 का स्क्वायर, 80 कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस इधर कितना है AC कितना है 9, 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 81 यानी कि अंडर रूट 85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। क्लियर। तो इस तरह से हमको थीटा की बनता, ओमेगा निकाला, अल्फा निकाला, ओमेगा अल्फा की हेल्प से हमने AT और AC निकाले, जब AT AC आ गए तो हमको नेट एक्सेलरेशन में यहां पर मिल गया, आसान हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, फॉर सर्कुलर मोशन v इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 4t, यहां पर जो स्पीड है वो टाइम का फंक्शन है और जो रेडियस गिवन है 1 मीटर गिवन है। फाइंड टाइम, आपको इस बार बताना है टाइम, वो कौन सा टाइम बताना है जब नेट एक्सेलरेशन जो है मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। देखिएगा आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये रहा होगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से, ये रहा होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से, मैं इस डायरेक्शन में मान सकता हूं, किधर भी मान लीजिए, आप ऊपर मान सकते हैं नीचे मान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिएगा बस होगा 90 डिग्री पर, किससे, AC से। अब हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट आएगा कहीं ना कहीं इनके क्या बीच में ही आएगा, जो नेट एक्सेलरेशन होगा क्या AC और AT के बीच में ही आएगा। तो आपको बताना है कि 45 डिग्री एंगल बनाएगा कौन, नेट एक्सेलरेशन किसके साथ, सेंटीमीटर के साथ। तो यहां पर ये जो एंगल होगा कितना होगा 45 डिग्री होगा, तो आपको टाइम बताना है, ठीक है। तो मैं यहां पर बात करूं कि जो 10 45 डिग्री होगा, मैंने बोला था आप एंगल निकाल सकते हो गए यहां से, ये वाला अगर बोला जाए तो बिल्कुल, तो ये कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाली साइड किसके बराबर होगी, AT के बराबर। AT को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ यहां से उठा के यहां पर, देखिए कुछ इस तरह से, AT को मैं इस तरह से शिफ्ट कर सकता हूं, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AT और बेस क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा ये AC वेक्टर, AT अपॉन AC। 10 45 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ कि AT किसके बराबर हुआ, AC के बराबर। इससे कंक्लूड हुआ कि AT किसके बराबर हुआ, AC के बराबर। अब ये डायरेक्ट भी बोल सकते थे, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर के बीच में बोले तो बाइसेक्टर पर उनका रिजल्टेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। यहां पर जो रिजल्टेंट है इनके बाइसेक्टर पर आ रहा है 45 डिग्री पर आ रहा है, तो हम ये बोल सकते थे डायरेक्ट भी कि AC और AT क्या होंगे, बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो ये कंक्लूड भी हुआ यहां से, ठीक है। तो AC और AT दोनों बराबर होंगे, अब इससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात करते हैं AT क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या क्वेश्चन में आपको स्पीड गिवन है, इसकी रेट ही तो AT है, तो क्या मैं AT को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, देखिएगा क्या मैं AT को इस तरह से लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू AC को क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, AC को लिख सकता हूं v स्क्वायर बाई r, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना होगा v स्क्वायर बाई r लिख सकता हूं। चलिए अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, dv बाई dt, यानी कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, v का। v कितना है यहां पर 40, v है हमारे पास 40, क्लियर, इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r, यानी कि 40 का स्क्वायर कितना होगा, 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। बात करें रेडियस, यस रेडियस आपको दे रखी है कितनी 1 मीटर, तो रेडियस को लिख दिया मैंने 1 मीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे 40 का तो कितना आएगा 4 आएगा, इज इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर कितना होगा 16t स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 16t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो यहां से देखिएगा जो t इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 4/16, 4/16 को क्या लिख सकता हूं मैं 1/4, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1/4, तो टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2 सेकंड। यस, तो ये आंसर हमारे पास कि 1/2 सेकंड ये वो टाइम है जब AC और AT के बीच का एंगल कितना होगा 45 डिग्री, बोले तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, क्लियर। तो यही क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि फाइंड द टाइम व्हेन नेट एक्सेलरेशन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। जो नेट एक्सेलरेशन है वो सेंटीमीटर से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो AC AT दोनों सेम हो जाएंगे और वो टाइम रहा होगा हाफ सेकंड का। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, with uniform speed v in a circle of radius r, then find ratio आपको बताना है एवरेज एक्सेलरेशन
किस किस का रेशियो बताना है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का आपको बताना है, और कब, और हाफ रेवोल्यूशन के अंदर आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए देखिएगा यहां पर एक डायग्राम है, डायग्राम में अगर पार्टिकल इस ई पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है विद द यूनिफॉर्म स्पीड v, तो हाफ रेवोल्यूशन में कहां पर पहुंचेगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचेगा, बी पॉइंट पर पहुंचेगा, तो स्पीड अभी भी इसकी v ही रहेगी, ठीक है ना। कुछ इस तरह से डायग्राम बनने वाला है। तो हम यहां पर रेशियो बताने वाले हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस का। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करने वाला हूं एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, जस्ट अ मोमेंट, मैं बात करने वाला हूं यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, क्या यही होगा एवरेज, याद कीजिए, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, क्लियर। तो यहां पर मैग्नीट्यूड वाइज में बात कर लेता हूं, ठीक है। तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी का सबसे पहले मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, वैसे नजर भी आ रही होगी लेकिन बेसिक से समझते हैं, ये होगी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बी पॉइंट को मैं फाइनल बोल देता हूं, तो कितनी है, v है, डायरेक्शन बात करें तो आई कैप है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट को बोल देता हूं जहां से चलना शुरू किया, कितनी है, v है, डायरेक्शन बात करें तो माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप है, ध्यान से समझिएगा, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो कितना हो गया ये 2v आई कैप, 2v आई कैप। और मैं बात करता हूं मैग्नीट्यूड वाइज, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं कि 2v होगा, ये आ गया हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 2v हुआ। अब मैं पता करता हूं यहां पर टाइम, क्योंकि मुझे चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो मिल गया, अब मुझे टाइम भी चाहिए, तो बात करते हैं टाइम के लिए। तो हम जानते हैं यहां पर टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी को रीअरेंज किया तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हाफ रेवोल्यूशन में कितना कवर किया होगा इसने, पाई आर, डिस्टेंस कवर किया होगा पाई आर, कंप्लीट होता तो 2 पाई आर, हाफ में पाई आर, स्पीड कितनी रही इसकी v, तो पाई आर अपॉन v, ये आ गया हमारे पास टाइम, जिस टाइम में इसने कवर किया है हाफ रेवोल्यूशन। तो क्या मुझे एवरेज एक्सेलरेशन यहां से मिल सकता है, देखिएगा। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन आया मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं, अब कलर बदल लेता हूं, देखिएगा यहां पर कलर चेंज करते हैं, देखिएगा चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई, 2v आई, इसको मैं लिख सकता हूं 2v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि टाइम कितना लगा, पाई आर अपॉन v लगा, तो लिख सकता हूं पाई आर डिवाइडेड बाय v। तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर, क्लियर हुआ क्या। तो ये आ गया हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। कैसे निकाला एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला, उसको हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लगा वो निकाला और फॉर्मूला में पुट कर दिया, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी 2v और डेल्टा टी, यानी कि टाइम लगा, हाफ रेवोल्यूशन कितना लगा, उसमें टाइम कितना लगा, पाई आर अपॉन v, क्लियर। तो इससे आ गया हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। अब क्या निकालना होगा, एवरेज एक्सेलरेशन तो मिल गया, अब निकालना होगा अपने को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और हाफ रेवोल्यूशन। तो किसी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करनी होगी, जब दोनों आ जाएंगे तो फिर उनका क्या बताना होगा हमको, रेशियो। एवरेज समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं यहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए। तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा यहां पर, देख सकते हैं आप, नेट एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है ना। और नेट एक्सेलरेशन आप जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट ET स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो स्पीड है v वो क्या है, कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0। देख सकते हैं आप क्वेश्चन के अंदर, देखिएगा यहां पर बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड है v, यानी कि स्पीड थ्रू आउट द मोशन क्या है, v ही है, तो स्पीड कांस्टेंट है, तो यहां पर जो AT कितना होगा, 0, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यहां पर 0 होगी, v कांस्टेंट है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर v जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए हमने AT को कितना बोल दिया, 0। तो अगर AT यहां पर 0 हो गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, AC बचा। तो यहां पर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा, क्या वो AC के बराबर आएगा, क्लियर। और AC को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर बाई आर, AC को मैं लिख सकता हूं यहां पर v स्क्वायर बाई आर, क्लियर हुआ। तो ये चीज समझ में आ गई। चलिए हमारे पास सब कुछ है, अब हम रेशियो निकाल देते हैं यहां पर। तो जो रेशियो होगा किसका बीच का, एवरेज एक्सेलरेशन से लेकर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, एवरेज से इंस्टेंटेनियस का जो रेशियो होगा वो होगा, देखिएगा एवरेज क्या आया था हमारे पास, वो आया था ये रहा 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, ठीक है ना, 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो ये लिख दूंगा यहाँ पर 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर, ठीक है ना। और इंस्टेंटेनियस कितना है, v स्क्वायर बाई आर, तो इसको लिख सकता हूं यहाँ पर v स्क्वायर, आर ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। देखिए आर से आर कैंसिल आउट हुआ, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पर जो रेशियो आया वो कितना आया, वो आया 2 डिवाइडेड बाई पाई,
ठीक है ना, रेशियो कुछ इस तरह से आएगा 2 डिवाइडेड बाई पाई। तो दिस इज अवर आंसर। क्लियर? ठीक है, थैंक यू।